ठीक है बच्चा पार्टी। एंड गुड इवनिंग सभी के लिए बच्चों, कैसे हो? चलिए थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ये धमाकेदार सेशन बच्चों स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना बिना देरी के। ओके लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए गुड इवनिंग जो भी बच्चे हमारे लाइव आ चुके हैं। और आज हमने आपसे बोला था कि आज हम फिजिक्स के फॉर्मूला डिस्कस करेंगे बच्चों, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के। आई थिंक आप सभी को पता होगा, मुझे पता है। राधे राधे गोपाल अंश। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज की। पहला फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, पहले चैप्टर का आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। अब यहां पर Q क्या है, तो भाई Q है आपका वैद्युत आवेश। अगर N की बात आती है, मैं आपसे पूछूं भाई N क्या है, तो सभी बच्चे हमारे बता देंगे सर N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सर आपने ही बताया था। और अगर E की बात करूंगा तो E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। आई थिंक हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों को पता होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है। और फॉर्मूला के साथ साथ आपको इसमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने इसमें आपको बोला Q क्या है, वैद्युत आवेश है। N क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो फिर न्यूमेरिकल्स कैसे कर पाओगे यार। ठीक है चलिए पहला फॉर्मूला आप देख लो यहाँ पर। ये PDF आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सेकंड है बच्चों Q बराबर I इंटू टी। ये आप थर्ड चैप्टर में भी पढ़ोगे। यहाँ पर I क्या है आपका वैद्युत धारा है, धारा है। T हमारा यहाँ पर समय है। और Q आपको पता ही है बच्चा पार्टी, Q आपका क्या है यहाँ पर वैद्युत आवेश है। Q हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों, वैद्युत आवेश है। फॉर्मूला के साथ साथ आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने बोला है ना, I वैद्युत धारा, T समय, Q वैद्युत आवेश। तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाओगे, याद रखना। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए। नीरज वर्मा फॉर्मूला है आपका। आप सभी ने कूलाम का नियम F बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर 101% पढ़ा होगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है बच्चा, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर अगर F की बात की जाएगी भाई, तो F हमारा बच्चा क्या है यहां पर वैद्युत बल। अगर R की बात की जाएगी तो R क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। Q1 और Q2 क्या है भाई, बिंदु आवेश है। क्योंकि आप सभी ने कूलाम के नियम में पढ़ा होगा, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। स्थिर बिंदु आवेश सभी को पता होगा, मुझे भरोसा है भाई। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए। ठीक है स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी बच्चे इसका। नेक्स्ट बच्चा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो कुछ बच्चों को शायद पता हो, के तो सभी को पता होगा भाई, परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट भी गलती से पता होगा, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता होती है। क्या होती है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर मैं कैपिटल के की बात यहां पर करता हूं बच्चा पार्टी, कि यहां पर सॉरी एप्सिलॉन की बात करता हूं, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। शायद सभी बच्चों को पता होगा। एप्सिलॉन हमारे यहाँ पर क्या है, तो ये है बच्चों परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। क्या है ये, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है ना। और एक और चीज देखो, कल संडे है और संडे में कल आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, कल होगा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। क्या होगा, कल आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का। कहां पर होगा, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में होगा। अगर आप यहां पर टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन अचीव करते हो तो मंडे को आपके लिए प्राइज भी हम लोग देंगे भाई। और आप चाहते हो मॉडरेटर बनना, वो आपको बनाया जाएगा। टेस्ट में पहली पोजीशन पर आने पर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के चैप्टर 2 हमने करा दिए हैं, इनका टेस्ट आपका कल होने वाला है स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। जो भी बच्चा इसमें टॉप करेगा उसको प्राइज मिलेगा। मंडे को हम उसको सभी के सामने प्राइज देंगे। जैसे हम संडे में, आपको पता होगा, जो बच्चा हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करता है, संडे में पर्ची में से नाम निकालते हैं, उसको प्राइज दिया जाता है 101 रुपये का। बट यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा बड़ा होगा, वो हम मंडे को आपके सामने रिवील करेंगे। तो सभी बच्चे कल टेस्ट जरूर देना। टेस्ट कितने बजे होगा, तो टेस्ट होगा बेटा आपका शाम 5 बजे कल।
कितने बजे होगा? कल शाम 5 बजे आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप पर। कल हम इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बना देंगे कि कैसे आप टेस्ट दे सकते हो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, सभी बच्चे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। कौन सा ऐप? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेफिनेशन पढ़ी है ना? नहीं पढ़ी? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ई हमारा यहाँ पर क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। और एफ हमारा क्या है बच्चे यहाँ पर? वैद्युत बल। एफ क्या बच्चों? वैद्युत बल है, ध्यान रखना। ठीक है, देखो फॉर्मूला के साथ साथ आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। अगर केवल ये याद है और ये याद नहीं है फिर काम नहीं चलेगा। कोई न्यूमेरिकल दे रखा है, अब उसने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम है और उस पर 25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो वहां पर परीक्षण आवेश या आवेश की वैल्यू क्या होगी? अब आपको ये नहीं पता कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फिर उसको याद करने का कोई फायदा नहीं रह जाता भाई। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए कि भाई इनको रिप्रेजेंट, इसका ई का मतलब यहाँ पर क्या है, एफ का मतलब क्या है, क्यू नॉट का मतलब क्या है। अगर नहीं पता होगा फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा। उसमें दो कंडीशंस होती हैं भाई, एक होती है अक्षीय स्थिति, एक होती है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला होता है E बराबर 9 × 10⁹ 2p अपॉन आर क्यू, और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता है E बराबर 9 × 10⁹ p अपॉन आर क्यू। दोनों में अंतर है, यहाँ पर 2p है, यहाँ पर p है। और p हमारे यहाँ पर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। और p बराबर आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, p बराबर हमारा q × 2l भी होता है। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे भाई चैप्टर 1 में। जो बच्चे कर चुके हैं चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स उनको पता होगा कि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद करने हैं बच्चों। मैंने बोला था p बराबर q × 2l, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। p हमारे यहाँ पर क्या है? स्मॉल p होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और 2l क्या है? 2l क्या है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो माइनस और प्लस क्यू आवेश है ना, उनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चा, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक एक लाइक का बटन नहीं दबाया है, दबा दिया करो भाई, और रेगुलर बेसिस पर 7 बजे आ जाया करो। अगर फिजिक्स में वास्तव में जो 2023 में 90+ स्कोर किए हैं ना, उनकी तरह अगर आप भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो रेगुलर बेसिस पे आ जाया करो। आपने देखा होगा कि रैंकर बैच से कितने बच्चों ने, जो हमारा पेड बैच है उससे पढ़कर न जाने कितने बच्चों ने 90+ स्कोर कर रखा है भाई। और आप भी चाहते हो रैंकर बैच ज्वाइन करना, आप भी चाहते हो उनकी तरह टॉपर बनना, तो रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें ऑल सब्जेक्ट लाइव क्लासेज हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाएगी। कहाँ पर? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में। जिनको भी ज्वाइन करना है, अच्छा स्कोर करना है, वो इस नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि फी इंक्रीज होने वाली है। फिर मत कहना कि सर मैं उतने में ज्वाइन करा दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। एक ये फॉर्मूला है टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ क्या है यहाँ पर? बल युग्म का आघूर्ण। E आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला आप कहीं कॉपी पर नोट कर लो, सभी बच्चे, सभी से बोलूंगा एक कॉपी बना लो फॉर्मूला की, या फिर आप न्यूमेरिकल्स की कॉपी बना सकते हो। उस न्यूमेरिकल्स की कॉपी में शुरुआत के कुछ पेज छोड़ दो, उन पेजों पर फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूला हो चैप्टर 1 से लास्ट तक के, और शुरुआत में थोड़ा बेसिक लिख लो। यूनिट कन्वर्जन है, मैंने आपको सिखा रखा है, तो जरूरी है यार, किस राशि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है, ये लिखूं। इससे आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको भी लग रहा है अरे सर न्यूमेरिकल्स तो यूं ही हो जाते हैं, और जब आप न्यूमेरिकल्स देखोगे ना हिल जाओगे उनको देख कर। ठीक है, बट टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, हिलने नहीं दूंगा, अच्छा स्कोर कराऊंगा, बस थोड़ा मेहनत करना हमारे साथ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर अधिकतम बल आघूर्ण होगा तो टाउ मैक्स बराबर हमारा फॉर्मूला रह जाता है बच्चा PE। टाउ मैक्स क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इनमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाई E बराबर EA cos थीटा, फाई E बराबर EA cos थीटा। फाई E हमारे यहाँ पर क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। E हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर यहाँ पर A की बात आएगी बच्चों, तो A हमारे यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल, इंग्लिश में इसको एरिया भी कहते हैं। शायद हमारे कुछ बच्चों को पता होगा, जिन्होंने देखो हमारे साथ चैप्टर पढ़ा है, जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं, उनको याद होगा ये सब कुछ। और जो भाई ईद के चांद हैं आज आ गए, न जाने दोबारा से उनके दर्शन कब होंगे।
ऐसे भी कुछ प्राणी इसमें क्लास कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है, बट रेगुलर आना स्टार्ट कर दो अगर वास्तव में अच्छा स्कोर करना चाहते हो 2024 में तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या घिरे हुए कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर क्यू हमारा क्या है, वैद्युत आवेश है, फाई ई आपको पता है वैद्युत फ्लक्स है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने ना पढ़ा हो, ठीक है कुछ प्राणी ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, जिन्होंने आज या कल में ही कॉपियां, अब रिजल्ट आ गया है, अब वो भी सोच रहे हैं भाई मेरे को भी बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, अरे इतने परसेंट लेके आया ये बच्चा, मैं भी 2024 में ऐसा स्कोर करूंगा। वो अब स्टडी स्टार्ट करेंगे भाई। कुछ ऐसे भी प्राणी आपको मिलेंगे जो जुलाई से स्टार्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो लास्ट में जाके 2 महीने पढ़ेंगे, 2 महीने में मैं अच्छा स्कोर फोड़ूंगा भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं, हर टाइप का इंसान है इस दुनिया में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ बच्चों। तो लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, लैम्डा हमारे यहाँ पर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्यू वैद्युत आवेश, और एल हमारे यहाँ पर क्या है, लंबाई। एल हमारे यहाँ पर क्या है बच्चा, लंबाई है, ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, एक सिग्मा बराबर भी लिख सकते हो यहाँ पर आप लोग, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है। अब यहाँ पर सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है बच्चों आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्यू आपको पता है वैद्युत आवेश है, ए आपको पता है क्षेत्रफल है। एक होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी, रो क्या है, आवेश का आयतन घनत्व है, क्यू वैद्युत आवेश, और वी हमारे यहाँ पर वॉल्यूम या फिर आयतन है। इन फॉर्मूलाज को नोट करते जाओ सभी बच्चे जितने भी लाइव देख रहे हो। वैसे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की, अगले फॉर्मूला की। तो ई बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 लैम्डा पर आर। अनंत लंबाई के एक समान धनावेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है E बराबर 9 × 10⁻⁹ 2 लैम्डा अपॉन आर। अब देखो आपको सारी चीजें पता होंगी, लैम्डा आपको पता है रेखीय आवेश घनत्व है, आर क्या है, तार से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हो वो है बच्चों आर। ई की अगर मैं बात करूंगा तो ई आई थिंक सभी को पता होगा, ई हमारा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। कोई ग्रेट होगा जिसको ना पता हो, बट ज्यादातर को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखो एक डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी 3 कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी, बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और आंतरिक बिंदु पर। तो बाह्य बिंदु पर क्या था वैद्युत क्षेत्र, तो वो ये रहा फॉर्मूला भाई, बाहर नहीं बाह्य है, बाह्य बिंदु पर E बराबर 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पृष्ठ पर क्या था, तो आर कैपिटल आर हो जाएगा बस, 9 × 10⁻⁹ क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र हमने सिद्ध किया था, प्रूफ किया था कि गोलीय कोष के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चा पार्टी वो 0 होता है। सभी बच्चों को पता होगा जो भी हमारा ये क्लास देखे थे, मैंने आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाए थे। आपने नहीं पढ़े, ये आपकी गलती है भाई, मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके चलिए भाई यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों, तो एक बार जल्दी से बता दो कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताओ यहां तक सब कुछ क्लियर है बच्चों। गुड इवनिंग संजना, बड़े दिन बाद दिखाई दियो संजना पाल, क्या बात है भाई, आप नहीं चाहते हो कि बोर्ड में आपका अच्छा स्कोर हो। सर मैं आज ऐसे एरिया में आया हूं जहां नेटवर्क इश्यू बहुत बुरा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं भाई। पंडित कनिका पांडे कहाँ जा रहे हो, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे जब अच्छा स्कोर नहीं होगा, पता है तुमको कुछ। चलिए जल्दी से 100+ बच्चों लाइक कर दो, और कल अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना वीडियो को, नहीं करोगे बहुत पिटोगे हमारे हाथों से, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छा स्कोर करें। चलिए QE बराबर mg, यहाँ पर m क्या है आपका द्रव्यमान है, g आपका क्या है गुरुत्वीय त्वरण है। ये कुछ फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें एक फॉर्मूला और होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वैसे उतने नहीं आते, बट फिर भी आप लोग तैयार कर सकते, कोई नहीं चलेगा। चलिए अब सारी चीज आपको पता है, यहाँ पर Q वैद्युत आवेश, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, M द्रव्यमान, G गुरुत्व, सभी को पता होगा, ठीक है, याद रखना सभी को पता होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के फॉर्मूला है कुछ, जितने मैं लिखा रहा हूं कम से कम इतने तो यार आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये चैप्टर 2 के यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतने फॉर्मूला तो आप याद कर लेना, चाहे किसी भी बुक के न्यूमेरिकल्स लगा लो भाई, चाहे वो रेफरेंस हो चाहे वो NCERT हो, हम सारे कराएंगे आपको, टेंशन मत लेना। चाहे रेफरेंस की करा लो,
रेफरेंस ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी सारे कराएंगे, कोई भी बच्चा सस्पेंस में ना रहे कि सर आप नहीं कराओगे, हम जरूर कराएंगे, बस आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना है हमारे साथ, तभी कराएंगे भाई। चलिए, तो V बराबर क्या है, W/Q। अब यहाँ पर V क्या है बच्चों, तो वैद्युत विभव है, W क्या है, कार्य है। अब आपसे पूछूंगा Q क्या है, तो सभी कह दोगे सर वैद्युत आवेश है, हम आपको बताए हैं ना, तभी तो बता पाओगे। ठीक है, तो V बराबर क्या है, W/Q, और आपने पढ़ा होगा एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। हम आपको ये पढ़ाए हैं, ठीक है, सभी को पढ़ाए हैं। अब किसी ने पढ़ाया नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। वैद्युत विभवांतर के लिए भी सेम सिमिलर फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर VA माइनस VB बराबर W/Q, या फिर हो सकता है VB माइनस VA। आप परीक्षण आवेश से आवेश को A से B तक लेके जा रहे हो या B से A तक लेकर जा रहे हो, उसके हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला बच्चा चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं कि VA में से हमेशा VB घटेगा, कभी VB में से VA भी घटेगा, ठीक है, याद रखना। तो VA माइनस VB या VB माइनस VA ये हो जाएगा, ओके, याद रखना। चलिए बच्चों, तो VA माइनस VB बराबर क्या है, W/Q। VA माइनस VB हमारा क्या है, वैद्युत विभवांतर। W क्या है बच्चों यहाँ पर, कार्य, और Q क्या है हमारा यहाँ पर, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ये फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लेना, ठीक है। 3 चैप्टर के फॉर्मूला आज मैं लिखा रहा हूं आप सभी को, और ये तीनों चैप्टर दूध में पानी में घोल के पी जाना, ठीक है। नहीं पियोगे अपना नुकसान करोगे, बिकॉज इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। फिर बाद में मत कहना सर ये न्यूमेरिकल सर कैसे हुआ, सर इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो न्यूमेरिकल्स में अगर हीरो बनना है तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूला याद किए आप कितना भी कोशिश कर लेना, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे यार, इस चीज को याद रखना, गांठ बांध लो भाई, ठीक है, मैं जो बता रहा हूं। चलिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो V बराबर 9 × 10⁹ Q/R होता है, शायद कुछ बच्चों को पता होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो E बराबर 9 × 10⁹ Q/R² होता है, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता दिया है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। सेम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, जैसे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं 2 कंडीशंस में, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है ना, वो ये होता है, V बराबर 9 × 10⁹, गायब हो गया, V बराबर 9 × 10⁹ P/R²। P हमारे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। लेकिन निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव होता है बच्चा पार्टी, वो 0 होता है। ये याद कर रख लेना, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। अगर अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला होगा तो ये होगा, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। और अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में, दोनों फॉर्मूला आप लोगों को पहले लिखा दिए हैं, उनको भी याद कर लेना, ठीक है। चलिए, अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात आएगी तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, U बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/R। सारी चीजें आपको पता है। U क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q1 Q2 हमारे आवेश हैं। तो इसमें रटने वाली चीजें तो कुछ मेरे को देखने को नहीं मिल रही हैं। जल्दी से बच्चों 100+ लाइक्स, यार देखो लाइक से ना मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, अगली क्लास और ज़्यादा धमाकेदार हो, इसके लिए लाइक कर दिया करो, ठीक है, नहीं करोगे गलत बात है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। ये विभव परिवर्तन वाला फॉर्मूला है, E बराबर -ΔV/ΔX। ΔV क्या है, विभव में परिवर्तन, ΔX क्या है, दूरी में परिवर्तन। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। ये है एक समान वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर PE ब्रैकेट के अंदर 1 - cos थीटा। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थीटा क्या है, कितने एंगल पर आप उसको घुमा रहे हो। ये है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसकी होगी, Q थीटा बराबर -PE cos थीटा, ठीक है। उसके बाद C बराबर Q/V। C क्या है बच्चा यहाँ पर, वैद्युत धारिता है, Q क्या है, वैद्युत आवेश, और V क्या है, विभव में वृद्धि। V क्या है, विभव में वृद्धि। ये भी फॉर्मूला आई थिंक हमारे सभी बच्चों को याद होगा, C बराबर Q/V। ये वैद्युत धारिता वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, वैद्युत धारिता वाला, ठीक है। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसको याद कर लिया होगा। अगर C बराबर 4πε0A, जहां A क्या है, त्रिज्या है, 4πε0 जैसे आपको पता होगा 1/4πε0 बराबर क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
यहाँ से अगर आप 4πε0 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, 1/9 इंटू 10⁹ इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। c बराबर 1/9 इंटू 10⁹ इंटू a। इसके आधार पर अगर आपको रेडियस दे रखा है तो आप c आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं होता है। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से बोल दो बच्चों, इन फॉर्मूलाज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे क्लियर हैं, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, बिना इनके काम नहीं चलने वाला बच्चों, याद रखना, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। अब अगर आप लोगों ने याद कर लिया है तो चलिए, अब ये है c/c0 बराबर के। c क्या है, अगर प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है उस कंडीशन में जो धारिता होगी वो c है। अगर प्लेटों के बीच वायु है तो c0 है। तो c/c0 बराबर के क्या है यहाँ पर आपका परावैद्युतांक। चलिए अब देखो यहाँ पर ये स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड 3 फॉर्मूला है। U बराबर 1/2 Q इंटू वी, आपको ये याद रखना है। Q आपको पता है वैद्युत आवेश है, V आपका विभवांतर या विभव कह सकते हो। Q बराबर आपने पढ़ रखा है CV, तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। 1 बराबर V को चेंज कर दोगे, V बराबर Q/C, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। Q आपका क्या है, वैद्युत आवेश, V आपका विभवांतर हो गया, C क्या है, वैद्युत धारिता है। अब आपको बस ये 3 फॉर्मूला याद कर लेने भाई, ठीक है। इनके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे बच्चों, इस चीज को याद रखना, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी फॉर्मूलाज में। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। किसका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपका, ठीक है। संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के भी संपूर्ण माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो C बराबर आपका क्या निकल के आता है, ε0 Ka/d। A क्या है यहाँ पर, प्लेट का क्षेत्रफल, जो भी संधारित्र की प्लेट है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। ε0 आपको पता ही है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल K की बात करता हूं तो ये हमारा परावैद्युतांक है, आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, ये है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी रखी हुई है। अगर प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की पट्टी है तो C बराबर ε0 A/d - t + t/k। देखो सारी चीज आपको पता होगी। D क्या है, वही T आपका प्लेटों के बीच का दूरी होगा भाई। T हमारे यहाँ पर क्या होगा बच्चा, T हमारा यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी होगी, प्लेटों के बीच की दूरी। T आपको पता चल गया, जो भी परावैद्युत माध्यम की पट्टी है उसकी मोटाई है। K आपको जो दिख रहा है ये आपका परावैद्युतांक है। जो भी परावैद्युत माध्यम आपने ले रखा है, जिसकी पट्टी ले रखी है, उसका परावैद्युतांक हमारा यहाँ पर कैपिटल K है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर सबको। चलिए आगे बात करते हैं भाई, संधारित्रों का संयोजन। देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चा पार्टी देखने को मिलेंगे। अगर आप वास्तव में एग्जाम देने वाले हो तो संधारित्र का संयोजन, ये मैं कल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। तो यहां पर आप 2 संयोजन देख रहे हो, एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन और बी है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए बच्चा पार्टी ये फॉर्मूला होता है, कल हम इसको प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे। तो कल का सेशन ये ऊर्जा घनत्व वाला फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, U बराबर 1/2 ε0 E²। सभी बच्चों ने पढ़ा है, पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा, अरे पढ़ा दिया है यार। U बराबर स्मॉल u बराबर 1/2 ε0 E²। ये वायु संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है, ठीक है। कल नहीं जा रहे हैं भाई, कल संडे है, कोशिश करूंगा ना जाऊं, ठीक है। अगर गया तो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो आप लोग। अहिर अमन यादव पहले ही बता देंगे कि आज हम शॉपिंग जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अगर गए तो भाई आपके लिए भी कुछ ले आएंगे इस मार्केट से, टेंशन मत लेना, ठीक है। छोटा मोटा गिफ्ट आपके लिए भी ले आएंगे अगर आप बोलोगे तो। अब यहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ε0 क्या है, वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। अगर प्लेटों के बीच वायु न होकर अगर कोई परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो U बराबर 1/2 K ε0 E²। उस कंडीशन में बच्चों हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। बस कैपिटल K का आप मल्टीपल और कर दोगे, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ आ रही हैं बच्चों। चलिए प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दो सभी लोग। आयुष कुमारी लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, अच्छे बच्चे नहीं है ना, इसलिए बातें नहीं मानते हैं। जिस दिन बातें मानने लगेंगे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, पता है आपको, सारी क्लासेस और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगी। आपको मोटिवेट भी करेंगे कैसे 90+ किया जाता है, उसके लिए भी आपको सारी चीजें समझाएंगे। सब कुछ तो मिल रहा है यार, और क्या चाहिए, जान लोगे क्या। चलिए भाई मेरे लिए भी, चलिए ठीक है भाई, आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए, सबके लिए तो नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, मेरी पॉकेट सारी खाली करा दोगे आप लोग, पता है कुछ फिर।
आप लोग चाहते हो कि दिनेश सर की पॉकेट खाली हो जाए? नहीं ना, थोड़ा सा हमारी तरफ भी सोच लिया करो। चलिए चैप्टर 3 है ये, इलेक्ट्रिक करंट वाला, उसके फॉर्मूला है बच्चा पार्टी। और देखो आज 8:15 बजे ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए देने वाला हूँ, ठीक है। कौन सी वीडियो है वो? अगर अभी टाइम हो रहा चलो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बट आपको वो क्लास जरूर मिलेगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा नंबर का आता है केमिस्ट्री में, तो वो क्लास आपको आज देखने को मिलेगी। हो सकता है 8:30 बजे से मिले, अगर ये सेशन थोड़ा लंबा चल जाता है तो, बट वो क्लास आपको जरूर मिलेगी और उस क्लास को आपको जरूर देखना है। 8:15 बजे या फिर 8:30 बजे आपको जरूर मिलेगी। अगर ये सेशन जल्दी खत्म हो गया 8:15 से, तो मैं आपको वो 8:15 बजे दे दूंगा, नहीं 8:30 पर आपको कंफर्म मिलेगी बच्चा पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला आप देख रहे हो, I बराबर Q अपॉन T। क्या है भाई? I बराबर Q अपॉन T। अब यहाँ पर I क्या है? I आपको पता है वैद्युत धारा है, ठीक है। I क्या है? वैद्युत धारा है। Q क्या है? वैद्युत आवेश है। और T क्या है? समय। राहुल कुमार, हम कहीं नहीं जा रहे। बच्चे बोले थे सर आप कल शॉपिंग जाओगे, तो मैं उनको थोड़ा रिप्लाई कर रहा था। हो सकता है कल मैं शॉपिंग चला गया तो आपके लिए कुछ खरीद के जरूर लाऊंगा, ठीक है। मैंने ये बोला मैं कहीं लंदन या पेरिस नहीं जा रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो I बराबर क्या बच्चों? Q अपॉन T, ठीक है। I क्या है? वैद्युत धारा। Q क्या है? वैद्युत आवेश। T क्या है? समय। सभी बच्चों को पता होगा, बताइए पता है या नहीं पता? अब चल जाएगा आई थिंक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, I बराबर NEAVD। I बराबर NEAVD। अब यहाँ पर VD पीने वाली नहीं है, VD है। यहाँ पर VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। और N आप जो देख रहे हो ये है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर मैं A की बात करता हूँ तो A आपको पता है क्षेत्रफल होता है, I आपको पता है वैद्युत धारा है, E आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जो दो चीजें आपको समझनी थी, एक तो भाई वो VD है अनुगमन वेग, या फिर इसको अपवाह वेग का नाम भी दिया जाता है, या अपवाह वेग, ठीक है बच्चों। और N क्या है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। यहां से अगर मैं A को इधर भेजूंगा ना, तो I अपॉन A बराबर NEVD, और I अपॉन A होता है धारा घनत्व, जिसको J से लेते हैं या J से रिप्रेजेंट करते हैं, तो J बराबर बन जाता है NEVD। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं बच्चों, न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बिना इनके आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से नहीं कर पाओगे। मुझे पता न्यूमेरिकल्स सीखना सब चाहते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा? सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। और आप व्हाट्सएप पर चाहते हो तो प्ले स्टोर पर हमारे एप्लीकेशन को 5 स्टार रेटिंग कर देना। उन सभी बच्चों को हम इस PDF को व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड कर देंगे। जो बच्चे व्हाट्सएप पर चाहते हैं वो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर पर 5 स्टार रेटिंग करोगे और अच्छे से रिव्यू वहाँ पर करते हो, अच्छे रिव्यू करते हो, तो आपको व्हाट्सएप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी चैप्टर 1 से चैप्टर 3 के फॉर्मूलाज की, ठीक है। तो जिनको भी व्हाट्सएप पर चाहिए इस नंबर पर अपना 5 स्टार रिव्यू सेंड कर देना मेरे को व्हाट्सएप पर कि सर मैंने प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप को 5 स्टार रिव्यू कर दिया है, बहुत अच्छा सा मैंने रेटिंग भी किया और सर बहुत अच्छा रिव्यू भी किया है। आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो से पढ़कर कैसा लग रहा है वो आप रिव्यू में यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। J बराबर होता है I अपॉन A, धारा घनत्व। J क्या आपका धारा घनत्व है, I क्या है वैद्युत धारा, A क्या है आपका क्षेत्रफल। चलिए भाई आगे बात करते हैं बच्चे पार्टी। J बराबर NEVD मैंने आपको अभी बता ही दिया। उसके बाद म्यू बराबर होता है VD अपॉन EVD, जहां म्यू क्या है आपका गतिशीलता, VD क्या है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, E क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। वैद्युत चालकता बराबर होता है 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध, और R बराबर आपने अगर पढ़ रखा है तो R बराबर होता है रो इंटू L अपॉन A। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया बता दिया, ठीक है। टेंशन ना लो, बस थोड़ा सा समझो। R बराबर क्या है? रो इंटू L अपॉन A। रो क्या है बच्चों यहाँ पर? तो रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। R क्या है बच्चे यहाँ पर आपका? R है आपका वैद्युत प्रतिरोध। क्या है? वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये तीसरे चैप्टर के फॉर्मूला लिखा रहा हूं, बता रहा हूं। और वैद्युत चालकता बराबर होता है 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे है R बराबर, ये आप ओम्स लॉ जब पढ़ोगे तो लास्ट में आपका एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आता है। तो R बराबर होता है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। तो टाउ हमारे यहाँ पर होता है श्रांतिकाल, M क्या है द्रव्यमान, L क्या है लंबाई, N प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, A क्षेत्रफल, R वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी और जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा मेहनत करो बच्चों, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल या आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, बात वही है। रो क्या है? पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, सभी को पता होगा। चलिए रो बराबर होता है ई अपॉन जे। रो बराबर क्या होता है बच्चों? ई अपॉन जे। अब रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है बच्चा पार्टी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और रो की अगर मैं बात करूंगा तो रो हमारा होता है धारा घनत्व। ठीक है ना? शायद सभी बच्चों को पता होगा। अब यहां पर एक विशिष्ट चालकता बराबर निकल के आएगा। अभी चलो आगे देख लेते हैं उस फॉर्मूला को हम लोग। चलिए एक फॉर्मूला ये भी याद रखना आप लोग, प्रतिरोध ताप गुणांक वाला। आर टी बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। आर टी यहाँ पर क्या है आपका? आर टी है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अगर आप लिखना चाहते हो तो। आर टी होता है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। एल्फा की बात करेंगे तो प्रतिरोध ताप गुणांक है। R0 क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। और देखो विशिष्ट चालकता बराबर भी आप लोग एक फॉर्मूला याद रखना, विशिष्ट चालकता, इसको हम सिग्मा से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्मा बराबर होता है 1 अपॉन रो। रो बराबर आपने पढ़ा ई अपॉन जे। जे आपका ऊपर पहुंच जाएगा तो सिग्मा बराबर जे अपॉन ई, या जे बराबर आपका बन जाता है बच्चा पार्टी सिग्मा इंटू ई। तो धारा घनत्व पर एक फॉर्मूला ये भी बनता है हमारा। तो धारा घनत्व बराबर होता है विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विशिष्ट चालकता गुणा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल्स की दृष्टि से बच्चों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं पढ़ा है भाई राहुल कुमार, ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं केवल। ये क्या बता रहे हैं? केवल और केवल फॉर्मूला बताए जा रहे हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, अभी चैप्टर 2 ही खत्म होने वाला है। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इनको आप लोग याद कर लेना। तो वैद्युत ऊर्जा W बराबर VIT जूल, W बराबर I2RT जूल, W बराबर V2T अपॉन R जूल। चलिए जल्दी जल्दी समझ लीजिए ऐसे ही, क्योंकि जब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तब तक ये समझ में उतना नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी इनको बता देते हैं, फिर बाद में इनको फिर से बता देंगे। तो P बराबर होता है W अपॉन T। W के 3 फॉर्मूला आपने पढ़े, तो यहाँ पर भी 3 फॉर्मूला आपके बन जाते हैं। P बराबर VI वाट, I2R और V2 अपॉन R। सेम जैसे प्रतिरोधों संधारित्रों का संयोजन आपने पढ़ा, वैसे ही प्रतिरोधों का संयोजन होता है, बट फॉर्मूलाज में अंतर है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम संयोजन के लिए होता है 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? विद्युत वाहक बल। तो E बराबर W अपॉन Q होता है। W सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कार्य, Q वो आवेश जिसको पूरे सर्किट में भेजा जा रहा है। V बराबर E माइनस IR, ये भी आपको याद रखना है। तो R आपका यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। V क्या है? टर्मिनल विभवांतर होता है। E क्या है? विद्युत वाहक बल है सेल का। ठीक है, जल्दी जल्दी ऐसे ही समझ लो, क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समझने में इनको दिक्कत रहेगा। तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट के अंदर E अपॉन V माइनस 1, ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखना। I बराबर E अपॉन R प्लस R होता है। P अपॉन, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मीटर सेतु हम इसमें पढ़ेंगे तो S बराबर अज्ञात प्रतिरोध जब ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है स्मॉल s बराबर कैपिटल S बराबर R 100 माइनस L अपॉन L। उसके बाद E बराबर K इंटू L, जहाँ K आपका विभव प्रवणता है। ये जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो वहां पर दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, तो ये हमारा फॉर्मूला वहां से निकल के आता है। ये अगर विभव मापे के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है तीसरे चैप्टर के फॉर्मूला, मैंने थोड़े से जल्दी बता दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, जब चैप्टर 3 पढ़ लेंगे तो इन फॉर्मूलाज को मैं और डीपली आपको समझा दूंगा। तो ये सेशन हम यहीं पर खत्म करेंगे। ये पीडीएफ आपको अगर व्हाट्सएप पर चाहिए तो प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड कर लो, 5 स्टार रेटिंग कर देना, अच्छे अच्छे रिव्यू कर देना, तो आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी सारे चैप्टर्स की। ओके बच्चों, तो इस सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को अभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।